दोस्तों, क्या आपको हर वक्त थकावट, कमजोरी या सुस्ती फील होती है? क्या आपको लगता है कि आपकी विल पावर बहुत ही लो हो चुकी है? ज़रा सा भागने या काम करने पर आपकी बॉडी जवाब देने लगती है। क्या अब आप वो पावरफुल मेल नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे? शायद इसीलिए आप हर वक्त खुद को लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपके पास वो ऑरा नहीं है जो एक असली डोमिनेटिंग मेल का होता है। अगर हाँ, तो जान लें कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल खतरनाक हद तक कम हो चुका है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेल बॉडी में सबसे अहम रोल प्ले करने वाले हार्मोन की। जी हाँ दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल बॉडी की जान होता है। स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि आज दुनिया भर के मर्दों में ये हार्मोन 20 से 30% तक कम हो चुका है। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के नौजवान मर्दों में वो एनर्जी, कॉन्फिडेंस और मर्दानगी नहीं रही जो फितरी तौर पर होनी चाहिए थी। ये सब जानकर आपको एक शौक तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की तरह आप भी ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की असल रीज़न क्या है और कैसे एक मर्द अपनी रियल पावर को अनलॉक कर सकता है। अगर आपको ये सब जानना है तो मुबारक हो, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम कोई हवा में बातें नहीं करने वाले, बल्कि हम कुछ ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स आपको देंगे जो बिना किसी सप्लीमेंट और केमिकल से भरी दवाइयों के ना सिर्फ आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी, बल्कि आपको एक एस्थेटिक लुक भी देंगी। हमारी आज की ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में वो चंद मेजर रीजंस होंगी जिनकी वजह से आपकी बॉडी में ये हार्मोन तेज़ी से कम होने लगता है, और सेकंड पार्ट में वो 6 पावरफुल और ज़बरदस्त टिप्स होंगी जिनसे आप नेचुरली तौर पर इस हार्मोन को बढ़ा पाएंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक गौर से देखना, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक है, और अगर आपने किसी एक पॉइंट को भी मिस कर दिया तो आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। पार्ट 1, व्हाई इज टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजिंग। रीज़न नंबर 1, क्रोनिक स्ट्रेस, यानी मुसलसल जहनी दबाव। जब आप हर वक्त परेशान रहते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा मिकदार में कॉर्टिसोल नामी हार्मोन रिलीज़ करती है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। आज हमारी 80% तक यूथ सोशल मीडिया, जॉब प्रेशर और घरेलू मसाइल की वजह से स्ट्रेस में रहती है, जिसकी वजह से उनकी इनर पावर बड़ी ही खामोशी से ख़त्म हो रही है। नंबर 2, लैक ऑफ स्लीप। हर रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कम नींद लेना ना सिर्फ आपको जहनी तौर पर डिप्रेस रखता है, यानी आप कभी भी फ्रेश फील नहीं करते, बल्कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी 10 से 15% तक डाउन हो जाता है। नंबर 3, पुअर डाइट। जंक और प्रोसेस्ड फूड जो शुगर से भरपूर होता है, उससे ना सिर्फ आपका वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है, बल्कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी दिन ब दिन लो होने लगता है। और ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स और जिंक से भरपूर खुराक नहीं लेते तो आपकी मर्दाना ताकत बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। नंबर 4, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। बहुत से सर्वेज इस बात को प्रूव करते हैं कि जो मर्द अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखते, जो सारा दिन दफ्तर में बैठकर काम करते हैं और किसी फिज़िकल एक्टिविटी को नहीं अपनाते, उनमें इस हार्मोन की कमी होने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी प्रॉपर मिकदार में इसे बना ही नहीं पाती, जिससे उनकी फ़िज़िकल हेल्थ दिन ब दिन डाउन होने लगती है और वो मेंटली तौर पर भी वीक होने लगते हैं। नंबर 5, अडल्ट ग्राफिक कंटेंट एंड मास्टरबेशन। ये मौजू थोड़ा हसास है, लेकिन यही रियलिटी है। सोशल मीडिया पर सेमी न्यूड कंटेंट देखना आपके ब्रेन को हाई डोपामिन प्रोवाइड करता है, जिससे आपका ब्रेन इसका एडिक्ट हो जाता है, और फिर जब ये हाई डोपामिन भी आपको लो फील होता है तो आप मास्टरबेशन और ऐसी दूसरी बैड हैबिट्स को अपनाने लगते हैं जो आपकी बॉडी की नेचुरल फंक्शनिंग को बर्बाद कर देती हैं, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल दिन ब दिन डाउन होने लगता है। अब यहाँ तक आपने ये तो जान लिया कि ये हार्मोन आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से आप हर रोज़ इसे गंवा रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, इसे नेचुरली तौर पर बूस्ट कैसे करें? क्या आपको कोई सप्लीमेंट लेना है,
मार्केट में बिकने वाली मेडिसिन यूज़ करनी है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको नॉर्मली घर में बनने वाला खाना खाना है और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज और डेली रूटीन्स को फॉलो करना है जो आज तक आपसे छुपाई गई हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 की तरफ। नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली कंपाउंड वर्कआउट्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डेली एक्सरसाइज इस हार्मोन को बढ़ाने का सबसे फास्ट और नेचुरल तरीका है, ख़ास तौर पर वो एक्सरसाइजेस जिनमें आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल्स ग्रुप एक साथ काम करते हैं, जैसा कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुल अप्स एंड बेंच प्रेस वगैरह। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 हफ्ते की रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इस हार्मोन में हैरानकुन इजाफा देखा गया है। ये एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को ये सिग्नल देती हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मेल बनना है, जिससे आपकी बॉडी फौरी तौर पर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ा देती है। लेकिन जब आप सारा दिन बस लेटे रहते हैं या बैठ कर काम करते हैं तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहती है। लिहाजा हर रोज़ चाहे 20 मिनट के लिए सही, इन सिंपल वर्कआउट्स को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। नंबर 2, स्लीप लाइक अ किंग। 7 से 8 घंटे से कम सोने का मतलब है लो टेस्टोस्टेरोन और बेहद थकान और कमज़ोरी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मर्द हर रोज़ सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की सतह सिर्फ 1 हफ्ते में ही 15% तक कम हो जाती है। लिहाजा एक हेल्दी नींद लेने की आदत बनाएं और इसके लिए आपको ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। हर रोज़ रात में जल्दी सो जाएं। सोने से पहले मोबाइल या किसी भी किस्म की स्क्रीन से अवॉइड करें। सोने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जो पुरसुकून हो और वहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो। याद रखना कि जितनी गहरी नींद आप लोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी में इस हार्मोन की प्रोडक्शन होगी और सिर्फ 1 हफ्ते में ही आप इसके रिजल्ट्स फील करोगे। नंबर 3, ईट फॉर टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, इस हार्मोन की नेचुरल प्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी को ख़ास ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, जो कि अगर इसे प्रॉपर मिक़दार में मिलते रहें तो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में इस हार्मोन को पैदा करती है। जिंक, जो कि आपको चने, अंडे और गोश्त वगैरह में मिलता है। इसी तरह हेल्दी फैट्स, जिनके लिए आप जैतून का तेल, बादाम और अखरोट वगैरह खा सकते हैं। विटामिन डी, जिसका नेचुरल सोर्स सूरज की रोशनी है। गर्मियों में आप सुबह और शाम की हल्की धूप में सनलाइट एक्सपोजर ले सकते हो, लेकिन दोपहर की धूप से हमेशा बचें क्योंकि उसमें मौजूद ख़तरनाक रेजेस आपकी स्किन और बॉडी को डैमेज करती हैं। इसी तरह आप विटामिन डी के लिए फ़िश और एग्स वगैरह मुनासिब मिक़दार में यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन, जो कि आपको गोश्त, दालों और पनीर वगैरह में इजीली मिल जाता है। अब जिन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है वो जंक, फास्ट फूड और शुगर हैं। ये चीज़ें आपके नेचुरल हार्मोन सिस्टम को बर्बाद करती हैं। नंबर 4, रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा मिक़दार में कॉर्टिसोल नामी हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लगता है। लिहाजा स्ट्रेस से बचने के लिए आपको ये सिंपल टिप्स फॉलो करनी है। हर रोज़ 20 से 25 मिनट तक वॉक करें। किसी पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, जहां आपके इर्द गिर्द दरख्त या सब्ज़ा हो, और यहां बैठकर मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग करें। सोशल मीडिया डिटॉक्स लें, यानी नेगेटिव कंटेंट जो आपको डिप्रेशन में डालता है उससे दूर हो जाएं। खुद को जितना हो सके नेचर के करीब करें। साइंटिफिक स्टडीज़ इस बात को प्रूव करती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस इज़ इक्वल टू लो टेस्टोस्टेरोन। लिहाजा अपनी दिमागी सेहत को हमेशा सबसे पहले रखें। नंबर 5, से नो टू मास्टरबेशन एंड एडल्ट कंटेंट। अब आता है सबसे अहम पॉइंट जिससे हमारा दीन भी हमें रोकता है। जंक और न्यूड कंटेंट देखना ना सिर्फ आपको मेंटली तौर पर बर्बाद करता है, बल्कि हाई डोपामिन की वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, और यही हार्मोन इम्बैलेंसिंग आपकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन का सबब बनती है। आपका डोपामिन लेवल इतना हाई हो जाता है कि कोई नॉर्मल खुशी आपको सुकून नहीं देती, और आप फिर से उसी डोपामिन को पाने के लिए उन्हीं बैड हैबिट्स को फॉलो करते हैं। लिहाजा अपने डोपामिन लेवल को मेंटेन करें, और ऐसा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीन के साथ जुड़ना होगा और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मात देना होगी। आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ कुछ ही दिनों में आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, काम में मन लगने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन 10x तक बढ़ जाएगी,
اور آپ نیچرلی طور پر زیادہ گڈ لکنگ اینڈ چارمنگ لگیں گے۔ نمبر 6، سن لائٹ اینڈ وائٹامن ڈی۔ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ سن لائٹ ایکسپوجر لیں، اور اسے لینے کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے یہ ہم پوائنٹ 3 میں بتا چکے ہیں۔ سورج کی روشنی آپ کی باڈی کو جو وائٹامن ڈی دیتی ہے اس کا اور ٹیسٹوسٹیرون کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جن کا ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہوتا ہے ان میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، لہٰذا قدرت کی اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ سورج کی ہلکی روشنی نہ صرف آپ کو وائٹامن ڈی پرووائڈ کرتی ہے بلکہ آپ کا امیون سسٹم بھی مضبوط ہوتا ہے، جو خطرناک بیماریوں سے لڑنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔